कीन विविध तप तीनों भाई। तीनों भाइयों ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने अपार तप किया और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, बोले हे भक्तों वरदान मांगो। सबसे पहले रावण ने वरदान मांगा, कर विनती पद गही दस सीता, बोलो वचन सुनो जगदीशा। हे जगत पिता सुनिए, हमें एक ही वरदान दीजिएगा। यदि आप देना चाहते हैं, यहाँ गलती कर दी रावण ने, अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठा कि बानर और मानव हमें कभी जीत नहीं सकते थे। इसलिए उसने मांगा क्या, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति हुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर हमें कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ये वरदान दे दिया। फिर तप किया कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण तो बहुत खाने वाला था। ब्रह्मा जी ने सोचा ये बहुत खाता है, यदि ये ऐसे ही खाता रहा तो संसार उजड़ जाएगा। वरदान मांगने वाला क्या था, मैं 6 महीने जागूं, एक दिन सो। पर ब्रह्मा जी तो जगत की रचयिता है, जान गए। तो सरस्वती मैया से प्रार्थना करी, आप जाइए इनकी जीभ पर बैठ जाओ, ताकि इनकी जो मांग है, जो वरदान है, वो बदल जाए। मांगना कुछ और था, मांग कुछ और लिया। ब्रह्मा जी सोच रहे, जो ये खल करब आहारो, होइए सब उजार संसारो। इसलिए आप जाइए, बैठ जाइए। तो उसने मांगा क्या कि सादर प्रेरी तासोमति फेरी। सरस्वती जी जाकर बैठ गई और मांगे नींद मास सत के। मांग क्या लिया, मैं 6 महीने सोता रहूं, एक दिन को जागूं। अब विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनी, कहो पुत्र परमाणु। हे विभीषण तुम भी मांगो, ते ही मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा, हे जगत पिता, हमें तो बस एक ही वरदान दे दो कि भगवान के चरणों में हमारा मन हमेशा लगा रहे। तेना ही देहि बर ब्रह्म सिधाए। ब्रह्मा जी ये वरदान देकर चले गए और उसी समय एक मैदानों की पुत्री थी मंदोदरी। मैं तैनोवा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी सदामा। मैं तैनोवा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी सदामा।
मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। समुद्र के बीच एक पर्वत था जिसका नाम था गिरिकूट। गिरिकूट एक सिंधु मनाई, उसी त्रिकूट पर्वत के लिए मैदानों ने सोने से निर्माण करवाया। उस पर्वत पर स्वर्ण की एक नगरी बसाई, भोगावती उस नगर का नाम हुआ। भोगावती, भोगावती जैसे अहिकुल वासा, उसी का नाम था अमरावती। अमरावती जैसे शक्र निवासा। रावण ने आकर उसे अपने रहने का स्थान संभाला। चारों तरफ बड़ी गहरी खाई है और सोने से निर्मित वह जो नगर था वही आगे चल के लंका कहलाया। वहां नाना प्रकार के निशाचर रहने लगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, बहुत सारे निशाचरों ने पृथ्वी पर अत्याचार कर दिया। पृथ्वी माता बड़ी दुखी हो गई। एक दिन पृथ्वी माता मिलकर गाय का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, आप हमारे श्रेष्ठ का निवारण करिए। ब्रह्मा ने कहा, हे पृथ्वी, ये जो कार्य आप हमें बताई है हमारे बस का काम नहीं है, पर आप हमारे पास आई हो इसलिए चलिए हम आपके साथ चलते हैं, भगवान को स्मरण करेंगे। सब देवता साथ मिलकर भगवान श्री नारायण का ध्यान करने को जा रहे हैं और रास्ते में सब लोग खड़े हो गए। रास्ते में ही सब लोगों ने भगवान की स्तुति करी। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, भगवान के लोग हो गए। आइए शब्द का हम आप गायन करते हुए आगे चले। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। स्तुति जब करी तो ब्रह्मा जी के मन में अंतर आत्मा में आवाज आई। मतलब भगवान ने कहा, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे पृथ्वी माता, आप सब अपने अपने धाम, अपने अपने नगर को लौट जाओ। क्यों? क्योंकि हम पहले ही एक कश्यप अदिति को वर दे चुके हैं कि हम आपके यहाँ जब आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो अपने अंशों के सहित आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे पृथ्वी का भार वहन करने के लिए। इस तरह सब देवताओं को ये आश्वासन दे दिया गया पृथ्वी माता की तरफ से, और सब अपने अपने घर के लिए वापस आ गए।
सब देवताओं ने भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए अवतार धारण किया। अवधपुरी लघुकल मणि राहु, वेद विदित ते दशरथ नाहु। अयोध्या नगर के राजा हुए महाराज दशरथ, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, बहुत ज्ञानवान, बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े योद्धा धनुर्धारी हुए महाराज दशरथ। हृदय भगत मति शारद धानी। उन्हीं के यहाँ उनकी 3 नारियां हैं, 3 पत्नियां हैं। उन तीनों पत्नियों से, तीनों रानियों से आगे चल के संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे? महाराज दशरथ जी का वृद्धावस्था का समय आ गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। एक बार दर्पण में अपना मुख निहारा, मुख देखा, कानों के पास बाल सफेद दिखाई पड़े तो चिंता लग गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरे राज्य को चलाने के लिए अभी तक कोई कुंवर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए महाराज दशरथ अपने गुरु महाराज के पास गए। महाराज कुछ उपाय करिए, कोई यज्ञ करिए ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानि मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लागे करि विनय विशाला। गुरु महाराज के चरणों में जाकर महाराज दशरथ बैठ गए। गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर कुछ कृपा करिए। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, धर्म धीर हो ये सुतचारी। महाराज चिंता मत करिए, कुछ समय का इंतजार करिए। एक पुत्र नहीं, आपके 4 बेटे होने वाले हैं। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जो त्रिभुवन इस पृथ्वी का पाप भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होकर आएंगे। गुरु महाराज वशिष्ठ ने ये वचन दे दिया और श्रृंगी महाराज के पास उनको लेने पहुंचे। आइए कुछ पंक्तियों का दर्शन करते हम आप, इस कथा का दर्शन करें। भक्तों, राम कथा में ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आगे कृष्ण कथा है। संगेर से बसे से बुलावा, पुत्र गुरु महाराज वशिष्ठ ने श्रृंगी जी को बुलाया। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगति सहित मुनिया होती दीने, गाते अगले करूं जो आहुति जारी जारी यज्ञ कुंड में अग्नि देवता प्रकट हो गए और आहुतियां ग्रहण करने लगे, पाने लगे। और यज्ञ भगवान ने कहा, चौपटे कछु हृदय विचारा, सकल कारोबार बोले। गुरु महाराज वशिष्ठ जी, जो संकल्प लेकर आपने यज्ञ किया है, यज्ञ आपका सफल हो गया। एक खीर का प्रसाद ले जाइए। और महाराज दशरथ जी से कहा, महाराज ये खीर ले जाकर तीनों रानियों में बांट देना। यह सभी यह हबी बात देहु नमदाई, योग विधिमान बताई।
जी खीर का प्रसाद लेके आ गए। तीनों नारियों को बुलाया, आधा भाग मैया कौशल्या को दिया, आधे में से 2 भाग बनाए कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। अर्धे भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहत सोदयौ, नमो तो उभय भाग आधा भाग मैया कौशल्या को, आधे के 2 भाग हो गए और कैकेयी जी के हाथ पर रख दिया, सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। तीनों महारानी गर्भवती हो गई। गर्भ सहज करुणारी, हरत हर्षित सुखधारी, हरत हर्षित सुखधारी, हरत हर्षित सुखधारी। तीनों रानियां हर्षित हो गई क्योंकि गर्भ आ गया। मंदिर महराज सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुट कछुक काल चली गयऊ, जे प्रभु प्रकट अवसर देऊ। 1 वर्ष बड़ा सुख में व्यतीत हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रकट होने का समय आया तो सब प्रकार के सुख, सब प्रकार का वैभव साधन अपने आप अयोध्या में प्रकट हो गए। समय अनुकूल हो गया। जोग लगन गहबार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख भूल। भगवान के जन्म का समय आया। 9वीं तिथि है, अभिजित नक्षत्र है, दिन के 12 बज रहे, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, ना तो ज्यादा धूप है ना सर्दी है। ऐसे समय में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम प्रकट हो गए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काज लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरग बहु बाहु, हर्षित सुर संतन मन चारु, वन पुष्पित गिरिगन मणि आरा, श्रवण सकल सरिता व्रत धारा। सुंदर हवा बहने लगी। गर्मियों में भी पेड़ फल फूलों से लग गए और जब देखा कि सब कुछ आनंदी का समय हो गया तो उसी समय हमारे भगवान प्रभु का आगमन हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आइए 4 छंदों में से एक छंद गाते हुए हम स्तुति गाएंगे, उसके बाद एक बधाई गीत होगा और फिर हम आप कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। तो भय प्रगट कृपाला दीन दया, कौशल्या हितकारी। जय हो हर्षित महातारी, पुण्य मनहारी, अविरुद्ध रूप विचारी।
हनुमति तोरी किंदी करो अधमता जाना पीते हमारा वेद पुराण बदलता सुख चावर कदम आवर सीता विचरता आइए बस एक बधाई दी और उसके बाद जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बधाई दी। दूर हो जाओ तो ना।